Hello dear students, welcome to one more lecture of class 9th chapter number 2 polynomials. In today's lecture we will solve question number 1, 2 and 3 of exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 की इंट्रोडक्शन और सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पर, और मैंने बताया था कि थोड़ा सा वहाँ मुश्किल है फैक्टर थ्योरम से करना, लेकिन अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। आना चाहिए था, आपकी बुक में फैक्टर दे रखा है। क्या कहता है कि जो ये 4 पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं, इनमें से किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 होगा। फैक्टर एक ही है, लीनियर पॉलिनोमियल एक ही है, आपने उनको चारों के लिए चेक करना है। तो मैं जल्दी से आपको फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट याद दिला दूं कि अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p ऑफ a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसका और इसका अगर कंपैरिजन करें तो x माइनस ए और x प्लस 1 का, तो माइनस ए के प्लेस पर यहाँ प्लस 1 आ रहा है, माइनस को उधर ले जाऊं तो a की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। इट मीन्स अगर हमने ये शो करना है कि ये इनमें से किसी का फैक्टर है, तो इन पॉलिनोमियल्स में हमें -1 रखना होगा। जिनमें -1 रख के हमारा आंसर 0 आएगा, उन पॉलिनोमियल्स के लिए ये x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, और जिन पॉलिनोमियल्स का आंसर 0 नहीं आएगा उनके लिए ये फैक्टर नहीं होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और उस वैल्यू के बेस पर ही हम डिसाइड कर लेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इन सब का फैक्टर है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1। सबसे पहले ना नाम दे दो पॉलिनोमियल को, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और उसको हमने मान लिया gx, और ना भी मानो तो आप डायरेक्ट क्या करो कि उसको 0 पुट कर दो। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आपको जैसे मैंने अभी बताया, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो कि कंपेयरिंग x प्लस 1 विद x माइनस ए, तो -a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो हम ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इजी लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि जिस लीनियर पॉलिनोमियल को हमने इनका फैक्टर दिखाना है, मतलब क्या इस बात का कि अगर उस पॉलिनोमियल से इन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो वो डिवीजन वगैरह हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको देखेंगे फैक्टर थ्योरम से। हमने इसको 0 पुट किया, 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। इस वैल्यू को px में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। ठीक है भाई, यहाँ पुट करो, px को हाईलाइट कर लो, बस ये px ही हर बार आपका अब चेंज होगा। p ऑफ -1, इधर ध्यान देंगे मेरी फिंगर पे और चौक पे दोनों पे, -1 क्यूब प्लस x स्क्वेयर है तो -1 का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस -1 और +1। सॉल्व करो। -1 क्यूब, बेटा जी -1 क्यूब का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 3 बार नेगेटिव साइन है तो -1 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वेयर। अब भाई हमने स्क्वेयर करना है तो -1 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो ये बन जाएगा +1 प्लस -1 और +1। देखो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान से सुनना, p की वैल्यू -1 पर 0 आ गई, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो x प्लस 1 है दैट इज अ फैक्टर ऑफ px। इजी है,
बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं करना। जो मेन पॉलिनोमियल है उसको पी एक्स नाम दे दो, जिस पॉलिनोमियल को हमने एज ए फैक्टर शो करना है उसको 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करो और उस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दो। वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, ये आंसर और कुछ नहीं है बल्कि रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ राइट कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसी में आपको एडिट करके दिखाऊंगी सेकंड पार्ट। x4 बस थोड़ा सा ही ऐड हुआ है इसमें, ध्यान देंगे दोनों तरफ। x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, बिल्कुल इसी तरह 0 करना है। और अब हमने बस यहाँ पुट करके देखना है कि ये 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है भाई, तो अब बेटा जी यहाँ ध्यान देंगे भाई, वो फैक्टर तो वही है ना, वो टर्म चारों के लिए है। ऑल 4 क्वेश्चंस में केवल उसी को हमने ये दिखाना है कि वो फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर -1 रख रही हूँ। देखो -1 पावर 4, -1 पावर 3, -1 स्क्वेयर, -1 और +1। देखो -1 की खासियत होती है कि अगर वो ऑड टाइम्स आ रहा है तो नेगेटिव है और इवन टाइम्स आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो 1 की पावर तो कितनी भी ले लो 1 आएगी, लेकिन पावर 4 है तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, और ये 1 बचेगा। 1 बचेगा तो जो हमारा रिमाइंडर है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। मैं बात कर रही हूँ सेकंड पार्ट की। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल, बिल्कुल आसान। दोनों एग्जाम्पल्स मतलब आपके सामने आ गए, जब वो 0 बन रहा है और जब वो 0 नहीं बन रहा है। अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट पर, देखेंगे जरा, इसी में ही एडिट करूंगी अब मैं। आप कहोगे कि मैम यही करा रही है, बिल्कुल सिंपल है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल। देखो x4 ऑलरेडी है, प्लस 3x³ तो मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ, प्लस 3x² प्लस x + 1। और अब हमने जस्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट करके चेक करना है कि x + 1 फैक्टर है या नहीं है। पॉलिनोमियल लिख लिया, यही पॉलिनोमियल है। x + 1 को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई, उसको पॉलिनोमियल में पुट करने जा रहे हैं। -1 पावर 4, 3 × -1³ 3 × -1 स्क्वेयर -1 + 1। ध्यान देंगे +1, -1 को 3 से करोगे -3, +1 + 3 प्लस माइनस -1 और +1। अब सुनना ध्यान से, 3 - 3 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया, अभी भी मेरा 1 बाकी है, तो मेरा रिमाइंडर 1 आया जो कि नॉन जीरो है। P ऑफ -1 यहाँ से वैल्यू रखने पर ये नॉन जीरो आ रहा है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल है। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे ज़रूर बताया करें, तभी मुझे पता लगेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझे राइट कर सकते हो। तो अब जल्दी से हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा। देखो एक जैसे 4 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, उसके बाद कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए कि भाई नहीं आया। एक ही क्वेश्चन को पहले फर्स्ट पार्ट को 2-3 बार कर लो अगर नहीं आ रहा है तो, और 4 क्वेश्चन एक जैसे करने के बाद तो बिल्कुल हमारा कन्फर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है। इसको देखें जरा भाई, x³ - x² -2 + √2x + √2 थोड़ा सा अलग है। यहाँ -1 रखेंगे तो -1³ माइनस ऑफ -1 स्क्वेयर माइनस, ध्यान देना भाई, 2 + √2 तो ब्रैकेट में है और x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे x के प्लेस पर -1 रखना है। मल्टीप्लिकेशन में -1 रखना है तो ऐसे मत रख देना, ऐसे रखना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये इसमें से माइनस होता हुआ दिखेगा, एक नई टर्म दिखेगी। और प्लस √2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव टर्म से तो ब्रैकेट जरूर लगानी है। अब देखो -1 का क्यूब -1, ये पॉजिटिव आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो -1। अब बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ब्रैकेट में आ गया 2 + √2 और ये आ गया √2। ठीक है, आगे देखो -1 ये हो गया -2 +2 और प्लस √2 और प्लस √2। ध्यान देना भाई, हाँ हम ठीक लिख रहे हैं ना, यस हम बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √2 + √2 हम कर चुके हैं
2√2 जो कि नॉन जीरो है, तो हम फिर से लिख देंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो फर्स्ट में फैक्टर आया था, बाकी ये किसी का भी फैक्टर हमारा नहीं आया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस लैंग्वेज का है। क्या कहता है बुक वाला, एनसीईआरटी वाला क्या कहता है, यूज द फैक्टर थ्योरम। भाई फैक्टर थ्योरम तो हमने पहले भी यूज किया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx ये वाला पॉलिनोमियल है जो हम पहले सिंगल, उसको कोई नेम नहीं दे रहे थे, और ये पॉलिनोमियल ये px का फैक्टर है या नहीं। px ये पॉलिनोमियल है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 पार्ट्स हैं आपके, तो हर पार्ट के लिए अलग अलग px है, अलग अलग gx है, और आपने उनको चेक करना है। चेक करने का वही तरीका है, वही फैक्टर थ्योरम है कि अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ए 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इसको x प्लस 1 को कंपेयर कर लो x माइनस ए से, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको 0 रख लो, x प्लस 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू आ गई -1 एंड पुट दिस वैल्यू इन px। पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। अब चेक करो भाई, p ऑफ -1 बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस -1 स्क्वेयर -2 इंटू -1 देखो भाई ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। ध्यान देंगे p ऑफ -1 0 आ गया। अब आपने इसको जरूर मेंशन करना है, तो यहाँ लिखो बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये जरूर मेंशन करना है, अभी उसमें पूछा गया है कि फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, तो हम जरूर लिखेंगे कि सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से कि जो x देखो -1 रखा है तो x माइनस -1 क्या बन जाएगा, x प्लस 1 मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल, बिल्कुल वही तरीका है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकंड पार्ट में ये आपका पॉलिनोमियल px है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और ये आपका पॉलिनोमियल gx है, x प्लस 2। अब हम यहाँ x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। इस वैल्यू को अब हम अपने पॉलिनोमियल px में पुट कर देंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पर हमने -2 रखा तो ये देखो अब इधर -2 होल क्यूब, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में डाला ताकि हाईलाइटेड रहे। यहाँ मैंने -2 रखना है, प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। देखो -2 क्यूब, नेगेटिव की पावर 3 टाइम्स आ रही है तो नेगेटिव आएगा, और 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। 3 बाहर है, माइनस की पावर और इवन है तो प्लस रहेगी, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 3 4 जा 12 -6 प्लस 1, नेगेटिव नेगेटिव अरेंज कर लो, -8 और -6 हो जाएगा -14, प्लस 12 और प्लस 1 हो जाएगा +13, -14 प्लस 13 नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 14 क्योंकि बड़ा नंबर है तो उसका हमारा साइन आ जाएगा। तो जो p ऑफ -2 की वैल्यू आई है वो हमारी -1 आई है, जो कि 0 नहीं है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करो, इससे जो x की वैल्यू मिलती है उसको मेन पॉलिनोमियल px में पुट करो। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू अगर आंसर 0 आता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है, और वो रिमाइंडर 0 है तो गिवन पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। थर्ड पार्ट चेक करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका पॉलिनोमियल है px, x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6, gx है x माइनस 3।
ये मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया दोनों इक्वेशंस में, मैं यहाँ उस पिछले वाले में भी नहीं कर पाई, यहाँ कर देती हूँ। x माइनस 3 को x माइनस a से कंपेयर करोगे तो माइनस माइनस हट जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। लास्ट वाला भी मैं बता देती हूँ, जब आप x प्लस 2 को x माइनस a से कंपेयर करोगे तो वहाँ आपकी a की वैल्यू कितनी आ जानी थी, -2। ये सेकेंड पार्ट का बता रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरीके से करना चाहते हैं। चलें आगे, gx को 0 रखा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस है तो x इधर रहेगा, 3 राइट में जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 3 इन px, इधर फोकस कर लें भाई अब सभी बच्चे, तो यहाँ 3 रखना है, तो ये हो गया बेटा जी 3 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 होल स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व कर लो, 3 क्यूब का मतलब 27 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 स्क्वेयर हो जाएगा 9, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। देखो मैं साथ साथ कर रही हूँ, 27 प्लस 9 36 और 4 9 जा भी 36, तो ये हमारा 0 आ गया, फैक्टर बन गया। P ऑफ 3 हमारा 0 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 3 यही था ना, इज ए फैक्टर ऑफ px। वी कैन से कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बिल्कुल सिंपल से थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्पल की तरह है, हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, लेकिन उन पॉलिनोमियल्स में एक अननोन क्वांटिटी k गिवन है, हमें एक पॉलिनोमियल एज ए फैक्टर दे रखा है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने पहले बोल दिया कि हमें अननोन की यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरी लैंग्वेज लिखकर दिखाऊंगी, बाकी सभी पार्ट्स उसी तर्ज पर आपने सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 1, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ना इसको ले लो px, ठीक है, दे ही रखा है बुक वाले ने, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, और इस पॉलिनोमियल को एज पर सेकंड क्वेश्चन हम नाम दे देते हैं gx। अब फैक्टर थ्योरम जब हमने देखी थी तो हमने 2 रिजल्ट्स उसमें देखे थे कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, और अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर, मतलब वाइस वर्सा दोनों बातें हैं। अब ये पहले ही बोल रहा है कि x माइनस 1 तो इसका फैक्टर है, ये बुक वाला पहले ही बोल रहा है कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, बिकॉज x माइनस 1, ये लाइन आपने चारों पार्ट्स में नोट लिखनी है, सेम है क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा सेम गिवन है। बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम, मेंशन कर दो भाई, सो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छे से आप यहाँ लिख भी सकते हो भाई, x माइनस ए को x माइनस 1 से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप यहाँ फैक्टर थ्योरम मेंशन कर दो कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p की वैल्यू इस कांस्टेंट a पर कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया p ऑफ 1 0। अब ये मेरा p ऑफ x है, इसमें मैं 1 रखूंगी और उसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये p ऑफ 1 मेरा बनेगा कैसे, ध्यान दो, लेफ्ट साइड में रखूंगी मैं 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 प्लस के 0 होना चाहिए। 2 प्लस के, भाई 1 प्लस 1 2, के निकालना है तो 2 को राइट साइड में ले जाओ, के को लेफ्ट में रहने दो, 0 माइनस 2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2 आ जाती है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। अगर कुछ स्टूडेंट्स को भाई ये डायरेक्ट रखने में दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई ये तो आपने मेंशन कर दिया कि p ऑफ 1 0 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो कि पहले p ऑफ 1 निकाल लो, पहले p ऑफ 1 निकाल लो, फाइंड कर लो। 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के, ये आ गया k प्लस 2, और अब आप इस k प्लस 2 को 0 रख दो तो k की वैल्यू आ जाएगी -2।
दोनों एक ही बात है। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी एज इट इज़ रहनी है, सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज होगा। 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें अगर gx अलग अलग दिए गए होते तो हम उनको फिर टर्म वाइज अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करते, क्योंकि अब मुझे बेनिफिट हो रहा है क्योंकि x-1 ही सबका फैक्टर है। तो x-1 ही सबका फैक्टर है, तो ये लाइन मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। अब इस पॉलिनोमियल में मैं 1 पुट करने जा रही हूँ, इस वाले में ध्यान दे लेना भाई, इस वाले में। तो यहाँ 1 रखूँगी तो 2 × 1² k × 1 प्लस √2 क्या बन गया, 1² 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस k प्लस √2। और अब आप इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखो तो ध्यान देना भाई 2 रैशनल है, √2 इरेशनल है, ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो k को लेफ्ट में रखते हुए 2 को भी राइट में ले जाओ और √2 को, दोनों पॉजिटिव थे, राइट में गए नेगेटिव हो गए, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो k की वैल्यू आ जाती है -2 प्लस √2। अगर हम k के प्लेस पर ये वैल्यू रखते हैं तो ये जो x-1 है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। अब करते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट, ठीक है। कैलकुलेशन में ही चेंज है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको पहले ही बोल दिए थे कि इजी रहेंगे करने, सेम लाइन पर चल रहे हैं। ये देखो भाई थर्ड पार्ट करा रही हूँ मैं, kx², ये मैंने कर दिया थर्ड पार्ट, kx² माइनस √2x प्लस 1, इसमें 1 पुट कर लो भाई, वही बात है, P1 0 आना चाहिए। तो P1 निकालो k × 1² माइनस √2 × 1 प्लस 1, 1² 1 k से मल्टीप्लाई करो, √2 × 1 √2 प्लस 1। अब मैं डायरेक्ट इसको 0 पुट कर रही हूँ, तुम अपना कर लेना नोटबुक में अच्छे तरीके से। तो √2 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। रैशनल्स और इरेशनल्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं, एज इट इज उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। एंड नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और हमारी वीडियो का भी ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया फोर्थ। देख लो भाई, kx² माइनस 3x प्लस k, 2 बार k आ गया है, kx² माइनस 3x प्लस में k, इसमें 1 पुट करो तो ये बन गया k × 1² माइनस 3 × 1 प्लस k। ध्यान देना 1 से मल्टीप्लाई करोगे k, 3 1 जा 3 प्लस k और k की प्रोडक्ट आ जाएगी 2k माइनस 3। इसको हम 0 रखेंगे क्योंकि x-1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए बेस समझना बहुत ज़रूरी होता है, फिर हम क्वेश्चंस को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2k, 3 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। एंड दीज वर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। कोई भी डाउट रहता है ज़रूर लिखा करें मुझे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।